students, good morning. In this video we will discuss about class 3rd science chapter 4 plants. चैप्टर 4 हम रीड कर रहे थे तो उसके 2 पार्ट्स हमने रीड कर लिए थे. इसका लास्ट पार्ट हमारा रिमेनिंग है, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे. तो लास्टली हमने जो प्लांट्स होते हैं उनका रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में रीड किया था. उसके बाद हमने लीव्स किस टाइप की होती है, फ्लावर, सीड और फ्रूट्स के बारे में हमने रीड किया था. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का फोटोसिंथेसिस. पेज नंबर 59 आपको ओपन करना है बुक में. लेट्स स्टार्ट. फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण इसको हिंदी में बोला जाता है. लीव्स आर कॉल्ड द फूड मेकिंग फैक्ट्रीज ऑफ ग्रीन प्लांट्स एज दे मेक फूड फॉर द प्लांट. यानी जो प्लांट की लीव्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है? फूड मेकिंग फैक्ट्रीज बोला जाता है. जो ग्रीन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनको फूड मेकिंग फैक्ट्रीज बोला जाता है, क्योंकि वो क्या बनाती है? प्लांट के लिए भोजन बनाती हैं. द प्रोसेस बाई विच प्लांट्स मेक दियर ओवन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. और ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. इन दिस प्रोसेस प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल टू मेक दियर फूड. यानी इस प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कहाँ से लेते हैं? एयर से, हवा से लेते हैं. और वाटर कहाँ से लेते हैं? सॉइल से. और क्या बना देते हैं? फूड बना देते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल. द लीव्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन. और जो लीव्स हैं वो किसको? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में चेंज कर देती है? शुगर यानी फूड में और ऑक्सीजन में चेंज कर देती है. द फूड मेड बाय लीव्स इज सेंट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम. और स्टेम के थ्रू सारे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के उनमें क्या भेज दिया जाता है? भोजन भेज दिया जाता है. द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन फ्रूट्स, रूट्स एंड स्टेम्स. जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको कहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है? फ्रूट्स, रूट्स या स्टेम में स्टोर कर लिया जाता है. तो देखो यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, ये कोई प्लांट है, ठीक है. तो प्लांट है तो इसकी जो ग्रीन लीव्स है, तो ग्रीन लीव्स में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है. क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है. एक पिगमेंट पाया जाता है ग्रीन कलर का ग्रीन लीव्स पर, उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं. तो यहाँ पर क्लोरोफिल है और ये वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा प्लांट? सॉइल से. सॉइल से वाटर लेगा और एयर से क्या ले लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ठीक है. और इसकी लीव्स में क्या है? क्लोरोफिल. और सन से क्या लेगा? सनलाइट लेगा, सोलर एनर्जी ले लेगा. और क्या बनाएगा? कौन सा प्रोसेस होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा. और क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है. ऑक्सीजन और साथ ही फूड बनाएगा. तो फूड जो होगा वो स्टेम कहाँ पर ले जाएगा? जो प्लांट्स के अदर पार्ट्स हैं उन तक पहुँचा देगा. तो देखो ये यहाँ पर इसकी रिएक्शन होती है. कार्बन डाइऑक्साइड का किससे क्रिया करेगा? वाटर से. यानी ये CO2 तो कहाँ से लेगा? एयर से. और वाटर कहाँ से लेगा? सॉइल से. तो CO2 और वाटर क्या करेगा? रिएक्ट करेगा. किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. जब रिएक्ट करेंगे दोनों तो क्या बनेगी? शुगर बनेगी. शुगर को ही क्या बोला जाएगा? यहाँ पर फूड बोला जाएगा. और शुगर के साथ साथ क्या बनेगी? ऑक्सीजन भी यहाँ पर बनेगी. तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिससे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं, एक्सेट्रा. प्लांट्स डू नॉट मेक फूड एट नाइट. यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो रात को भोजन नहीं बनाते हैं, केवल दिन में बनाते हैं. क्योंकि सनलाइट कब मिलती है? दिन में मिलती है सनलाइट, रात को नहीं मिलती है. इसलिए केवल भोजन कब बनाते हैं? ये दिन को बनाते हैं, रात को नहीं बनाते हैं. दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट. और रात को ये क्या करते हैं? केवल ब्रीथ करते हैं और ब्रीथ के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं. इसलिए कहा जाता है कि ना जो पेड़ होते हैं ना, और रात को उनके नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो क्या उस टाइम पे केवल रेस्पायरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं. तो रेस्पायरेशन करेंगे तो क्या करेंगे? वो O2 को तो ऑक्सीजन को तो लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकेंगे. और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो अगर थोड़ी देर उसमें रह जाएगा ना तो दम घुटने लग जाएगा इंसान का. इसलिए बोला जाता है कि नाइट को जो ट्रीज होते हैं उनके नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर दिन में सोते हैं तो दिन में तो जो क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं ना प्लांट, तो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं.
इसलिए हमें वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नाइट को हम सोएंगे तो क्या होगा, वो केवल रेस्पिरेशन करेंगे प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में वहाँ की जो एनवायरनमेंट है आसपास का, वहाँ क्या इकट्ठी हो जाएगी, CO2 इकट्ठी हो जाएगी। और CO2 से थोड़ी देर में क्या होने लग जाएगा, इंसान का दम घुटने लग जाएगा और वो मर भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है स्पेस है, फिर एंड, फिर स्पेस। आर 2 पार्ट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट्स, यानी ऐसे 2 पार्ट्स हमें बताने हैं प्लांट्स के जहाँ पर फूड स्टोर्ड होता है। तो फ्रूट एंड रूट्स, क्या होता है, फ्रूट एंड रूट। नेक्स्ट है वाटर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, यानी जो फोटोसिंथेसिस में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से पूरी होती है, सॉइल से। तो यहाँ क्या आएगा, सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो फिल इन द बॉक्सेस टू शो द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है हमें, तो इसमें हमें रॉ मटेरियल्स बताने हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, और जो प्रोडक्ट बनते हैं फोटोसिंथेसिस होने के बाद तो उनको भी हमें यहाँ पर राइट करना है। तो देखो सनलाइट चाहिए होती है, क्लोरोफिल और वाटर और CO2, और प्रोडक्ट क्या बनता है, फूड बनता है शुगर के रूप में, और ऑक्सीजन बनती है। नेक्स्ट, फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं उनसे हम फूड किस तरह से प्राप्त करते हैं। तो देखो, प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर अस, यानी हमारे लिए जो मेन सोर्स है फूड का वो क्या है, प्लांट होते हैं। वी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, और हम डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करते हैं, खाते हैं। इन सम प्लांट्स वी ईट द स्टेम, कुछ प्लांट्स का हम क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं, और कुछ इन सम वी ईट द रूट एंड इन सम वी ईट द लीफ, फ्लावर, सीड और फ्रूट। यानी कुछ प्लांट्स का तो हम स्टेम खाते हैं, कुछ प्लांट्स की रूट खाते हैं, और कुछ प्लांट्स की लीफ, फ्लावर, सीड या फ्रूट्स को हम भोजन के रूप में लेते हैं। The parts of a plant that we eat are called the edible parts, और प्लांट्स के ऐसे पार्ट जिनको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं उनको क्या बोला जाता है, एडिबल पार्ट। एडिबल मीन्स होता है खाने योग्य भाग, ठीक है। एडिबल पार्ट्स मीन्स खाने योग्य भाग बोला जाता है। लेट्स सी विच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर एडिबल। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, वी ईट द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, यानी कुछ प्लांट्स के हम क्या खाते हैं, सीड्स को खाते हैं। जैसे कॉर्न, मक्का होती है ना, तो मक्का के हम क्या खाते हैं, सीड खाते हैं। और वीट, गेहूं के भी हम क्या खाते हैं, सीड्स खाते हैं। और राइस के भी क्या खाते हैं, सीड्स। यानी जो मक्का होती है और वीट और राइस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीड, जिनको हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, वी ईट द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स की हम क्या खाते हैं, रूट को खाते हैं। जैसे कैरेट, गाजर होती है, रेडिश, मूली, और टर्निप, शलगम। तो इन तीनों की हम क्या खाते हैं, रूट को खाते हैं। नेक्स्ट, वी ईट द स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स का हम क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं, यानी तने को खाते हैं। जैसे शुगर कैन है, तो शुगर कैन का क्या खाया जाता है, स्टेम खाया जाता है। और लोटस स्टेम को भी हम खाते हैं। और पोटैटो क्या है, ये पोटैटो भी क्या है, एक तरह का स्टेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वी ईट द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स की हम क्या खाते हैं, लीव्स यानी पत्तियां खाते हैं। जैसे कैबेज, बंद गोभी होती है ना, वो पत्ता गोभी, तो इसकी क्या खाते हैं हम, लीव्स खाते हैं। स्पाइनेक यानी पालक, तो पालक की भी हम क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। फेनुग्रीक, मेथी, मेथी की भी क्या खाते हैं हम, पत्तियां खाते हैं, लीव्स को खाते हैं। नेक्स्ट, वी ईट द फ्रूट्स फ्रॉम सम प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स के हम क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। जैसे बनाना, तो ये क्या है, फ्रूट है। एप्पल, तो ये क्या है, फ्रूट है। और ऑरेंज, ये भी क्या है, फ्रूट है, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स की हम सीड खाते हैं। तो सीड कौन कौन से प्लांट की खाएंगे, कॉर्न, वीट, राइस। और रूट कौन कौन से प्लांट की, कैरेट, रेडिश, टर्निप। और स्टेम, शुगर कैन स्टेम, लोटस स्टेम और पोटैटो। और लीव्स, कैबेज, स्पाइनेक, फेनुग्रीक। और फ्रूट, बनाना, एप्पल, ऑरेंज। नेक्स्ट, टर्न द पेज, एक्सेट्रा कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखो, ब्रिंजल, ब्रिंजल का यहाँ पर पिक दिया हुआ है। लीव्स, फ्रूट्स और स्टेम यूज्ड एज वेजिटेबल्स सच एज स्पाइनेक, लेटस, टोमेटो, कॉलीफ्लावर एंड ब्रिंजल ग्रो अबव द ग्राउंड।
यानी जो लीव्स होती है, फ्रूट होते हैं और स्टेम होता है, तो इनकी वेजिटेबल्स में हम किसका यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लीव्स का, फ्रूट्स का और स्टेम का यूज़ करते हैं। जैसे स्पाइनेक है, पालक, इसमें क्या लीव्स को हम खाते हैं। लीटस होती है बंद गोभी, तो उसको इसमें भी क्या खाते हैं हम, लीव्स को खाते हैं। टोमेटो के हम क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। कॉलीफ्लावर का भी क्या होता है, फ्रूट होता है। ब्रिंजल भी क्या होता है, फ्रूट होता है। ग्रो अबाउट द ग्राउंड, यानी ये जो सारे हैं कहाँ पर ग्रो करते हैं, जो ग्राउंड होता है उसके ऊपर की तरफ आते हैं ये, ठीक है। पोटैटो, तो पोटैटो कहाँ आता है, ज़मीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है किसको, पोटैटो को। सम रूट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, कुछ पौधों की हम क्या यूज़ करते हैं खाने के लिए, रूट्स को यूज़ करते हैं। कैरेट, रेडिश एंड टर्निप आर रूट वेजिटेबल्स। कैरेट, रेडिश और टर्निप क्या है, रूट वेजिटेबल्स हैं। ग्रो अंडर द ग्राउंड, जो कहाँ ग्रो करती हैं, ग्राउंड के अंदर, यानी ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं। जो कैरेट, रेडिश और टर्निप होता है ना, उसको कहाँ से खोद के निकाला जाता है, ज़मीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है। हावेवर, हालांकि पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम यूज्ड एज अ वेजिटेबल्स, और जो पोटैटो होता है वो भी क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम। लेकिन जो पोटैटो होता है वो स्टेम होता है, लेकिन कैरेट, रेडिश और टर्निप क्या होता है, रूट होती है, ठीक है। पोटैटो क्या होता है, स्टेम होता है, तो इसको भी ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है, ये भी क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है। प्रैक्टिस जो नंबर 4, यहाँ पर मैच करना है हमें। तो स्पाइनेक, पालक की हम क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं, तो यहाँ पर हम इसको मैच करेंगे। बनाना क्या होता है, फ्रूट, यहाँ पर हम मैच करेंगे। कॉर्न, मक्का, इसकी क्या खाते हैं, सीड, तो सीड से हम यहाँ पर मैच करेंगे। कैरेट क्या होती है, रूट, तो रूट से हम इसको मैच करेंगे। शुगर कैन क्या होता है, स्टेम, शुगर कैन का स्टेम हम खाते हैं, तो इसको स्टेम से हम मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी आप जो प्लांट्स के एडिबल पार्ट्स होते हैं उनसे क्या समझते हैं। द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट वी ईट आर कॉल्ड द एडिबल पार्ट्स और प्लांट्स, यानी किसी भी प्लांट्स के ऐसे पार्ट जिनको हम क्या करते हैं, खाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी किसी भी प्लांट्स के एडिबल पार्ट्स या खाने योग्य भाग उसको बोला जाता है। तो ये हमारा चैप्टर 4 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।